Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins. We are on page number 216, chapter number 12 और टाइटल है द पावर ऑफ प्रिसीजन। राइटर कहते हैं वैसा समय की बात सोचिए जब आपने कुछ शब्द ऐसे सुने जो बिल्कुल मैजिक की तरह हो, चाहे वो एक पब्लिक इवेंट हो। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जिनकी बहुत ही फेमस स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, वो हो। कोई शब्द जो आपके मम्मा पापा या आपके किसी स्पेशल टीचर ने बोले हो जो हमेशा आपके साथ में रह गए हो। आप ऐसे मोमेंट्स को याद करें जब किसी ने तुमको कुछ ऐसे बोला, इतनी फोर्स, इतनी प्रिसीजन, इतनी रेजोनेंस के कि वो शब्द हमेशा के लिए आपके पास में रह गए। वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग्स यूज्ड बाय द मैनकाइंड। ये बात लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। राइटर कहता है मेरा ख्याल है कि आप सबकी जिंदगी में एक ऐसा समय आएगा कि जिस समय ये शब्द मैजिकल और इंटॉक्सिकेटिंग क्वालिटी के होते हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत है। मेरे कोच विनीत सूरी जिन्हें मैं बुद्धा बोलती हूँ, उनके बोले हुए बहुत सारे शब्द, मेरे फादर के बोले हुए बहुत सारे शब्द मेरे को भूलता नहीं है। जब भी मैं थोड़ी परेशान होती हूँ कि बेबी, बिफोर यू आर अ वाइफ, डॉटर, मदर, यू आर यू योरसेल्फ। यू नो, इट वर्क्स लाइक मैजिक। बहुत सारी ऐसे शब्द हैं जो मेरे कानों में गूंजते हैं, चाहे लोग वो सामने हों या नहीं हो। जिंदगी को मोमेंट टू मोमेंट कैसे जीना है मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। जब जॉन ग्राइंडर एंड रिचर्ड बैंडलर ने सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया तो उनको कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स दिखाए गए। देखे उन्होंने, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था उनकी कम्युनिकेशन स्किल। एक मैनेजर, उसको एक सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है सक्सेसफुल होने के लिए। सो बैंडलर एंड ग्राइंडर ने क्या पाया कि जो मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर थे ना, उनमें एक जीनियस, एक खासियत थी कि वो भी इंफॉर्मेशन के अंदर तक, उसके हार्ट तक जाते थे और उसको लोगों को कम्युनिकेट करते थे जो उन्होंने सीखा। वो अपने शब्दों को, अपने इंपॉर्टेंट आइडियाज को बहुत ही प्रिसीजन से लोगों को समझा पा रहे थे। लोगों ने ये भी जाना कि हर चीज को पूर्ण रूप से जानना जरूरी नहीं है। उन्हें ये डिस्टिंग्विश था कि व्हाट दे नीडेड टू नो और व्हाट दे डिड नॉट नो टू नो। तो वो फोकस पे करते थे, कहाँ पे, कि मुझे क्या जानना जरूरी है। अगर मैंने एक चॉकलेट केक खाना है तो मुझे चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये पता होना चाहिए कहाँ से मैं बेस्ट ले लूँ, है ना। मैनी ऑफ टाइम मैं स्टूडेंट से, ये मैंने मेरे हाथ से बनाया, ये मैंने मेरे हाथ से बनाया। मैं उनसे हमेशा एक बात पूछती हूँ, आइडिया क्या है दैट कस्टमर बाइज। वो तुमने हाथ से बनाया या नहीं बनाया, इट डज नॉट मैटर। वॉट योर कस्टमर वॉन्ट्स, दैट इज वॉट मैटर्स। ये जानिए कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, फिर आपने उसको कैसे यूज़ किया, दैट्स योर वे। बहुत सारे आउटस्टैंडिंग थेरेपिस्ट का नाम लेते हुए बुक हमें ये बताने की कोशिश करती है कि कुछ फ्रेजेस, कुछ शब्द अनेबल करते हैं इन थेरेपिस्ट को अपने पेशेंट्स के साथ में इमीडिएट रिजल्ट लाने में विद इन 1 और 2 सेशंस इंस्टेड ऑफ 1 और 2 years। कहने का अभिप्राय ये है कि शब्दों का उपयोग आपकी जिंदगी को पावर देता है, और कौन से शब्दों का, ये हमें देखना है। ये याद रखिएगा कि शब्द जो हैं आपकी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। ये खुद एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। तो ये जरूरी है कि सक्सेस के लिए कि आप कितनी एक्यूरेटली, कितनी प्रिसाइजली अपने शब्दों के द्वारा ये कन्वे कर सकें कि आपको क्या चाहिए। जिंदगी में हमेशा ऐसे हुआ कि कुछ शब्द बहुत मैजिक की तरह काम किए और वहां पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, और कई बार कोई भी काम नहीं आया बल्कि इधर उधर हो गया, है ना। कहना कुछ चाहते थे, समझे कुछ गए। तो अब ये समझ लीजिए कि एक सही लैंग्वेज में एक एबिलिटी है कि वो आपको अपनी लाइफ के अंदर यूजफुल डायरेक्शन में लेके जाए, और स्लॉपी लैंग्वेज अगर होगी तो लोगों को मिसडायरेक्ट करेगी। एक बात जॉर्ज ऑरवेल की लिखी हुई इन 1984 बिल्कुल समझ लें। अगर आपकी सोच आपकी लैंग्वेज को करप्ट करती है ना, मीन जो सोचेंगे वही बोलेंगे, इसी तरह से अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो ये भी आपके थॉट को करप्ट करती है। तो इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे उन टूल्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगा कि आप कम्युनिकेट करें बिल्कुल प्रिसीजन से, इफेक्टिवनेस से,
ऐसा नहीं कि जैसे पहले बस चल रहे थे। तो हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम आगे चलें, लोगों को गाइड करें, ताकि जो आउटकम हम चाहते हैं वो उन्हें भी मिले और हमें भी मिले। शब्द दीवारें भी बन सकती हैं और शब्द वो ब्रिज, वो पुल बन सकता है जो आपको दूसरी तरफ ले जाए। शब्दों का यूज करना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को जोड़ने के लिए करें, उन्हें डिवाइड करने के लिए ना करें। फिर अपने सेमिनार का रेफरेंस देते हुए कह रहे हैं पेज नंबर 217 पर कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम जो चाहते हो वो तुमको मिले। इनफैक्ट वो कहता है कि मैं उनको बोलता हूँ कि अपने टॉप ऑफ द पेपर पे लिख लो हाउ टू गेट वॉट एवर आई वॉन्ट, मुझे जो भी चाहिए उसको मुझे कैसे मिलेगा। और कहते हैं मैं एक पूरा लॉन्ग बिल्डअप, एक पूरा हाइप क्रिएट करने के बाद में मैं उनको मैजिक फॉर्मूला पता है क्या देता हूँ कि जो भी तुम्हें चाहिए मांग लो, आस्क। वो लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो पेज नंबर 218 पे राइटर कहता है मेरा ये मतलब ये नहीं कि आप किसी से बेग कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, प्लीड कर रहे हो, मांग रहे हो, किसी से कोई फ्री लंच, कोई चैरिटी कह रहे हो। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, सीखिए इंटेलिजेंटली और प्रिसाइजली किस प्रकार से आप लोगों को से मांग सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। सीखिए आस्क करने का या मांगने का वो ढंग जो आपको के गोल को डिफाइन करता है, आपके आउटकम को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने सीखा ऑलरेडी कि जब हम एक स्पेसिफिक गोल्स क्रिएट कर लेते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज you want to pursue to get those goals. Now you need to have more specific verbal tools कि हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 गाइडलाइंस हैं ताकि आप इंटेलिजेंटली और प्रिसाइजली मांग सकें। टूल नंबर 1, आस्क स्पेसिफिकली। आपको जो चाहिए उसको आप अपने आप को भी और दूसरे को भी बिल्कुल प्रिसाइजली, कितना ऊंचा, कितना दूर, कितना चाहिए, वेयर, हाउ, व्हाट, होम। अगर आपके बिजनेस को लोन चाहिए आपको मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे मांगना है। आपने किसी को बोला मुझे कुछ पैसे चाहिए मेरे नए प्रोडक्ट को लाइन को खड़ा करने में, मुझे कुछ पैसे दे दो, तो आपको लगता है मिलेगा? आपको प्रिसाइजली ये दिखाना है वहां पे कि अगर ये मेरी जिंदगी में हो जाता है तो यहाँ जिंदगी में क्या प्रोड्यूस होगा। सो उनके सेमिनार में राइटर के, और हमेशा लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं मुझे तो और पैसे चाहिए। राइटर कहता है मैं उनको थोड़े से दे देता हूँ, और फिर जब उनसे कहता हूँ कि भैया तुमने ठीक से मांगा ही नहीं तो इसलिए तुमको उतना नहीं मिला जितना तुम चाह रहे थे, मैंने थोड़ा दिया। पहला टूल क्या है कि हमको एक स्पेसिफिकली कि ये अगर हो जाएगा, कोई रुपए की बात नहीं है। हम कई बार बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम भी मांगते हैं। मेरा एक ऑर्डर चल रहा है, एक फ्रेंड है, उनकी बॉक्स फैक्ट्री है, दिवाली के टाइम के ऊपर भी इतना काम है, उसके बाद भी उसने वो काम करा के दिया क्योंकि वो मेरे साथ काम करने की आगे फ्यूचर के अंदर वैल्यू देख रहा है। सो व्हेन आई आस्क्ड हिम, आई डिडंट से मेरा ये काम करा देगा क्या, आई सिंपली सेड अगर हम एक काम इकट्ठा करते हैं, मैं डिज़ाइनर हूँ, आपके पास यूनिट है, हम लॉन्ग टर्म काम कर पाएंगे। वो उस फ्यूचर को देख के यहाँ से काम कर रहा है। दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज ऑल्सो। इनली मांगना किससे है? जो तुमको हेल्प कर सके, राइट? वो व्यक्ति जिसके पास उसके रिसोर्सेज हो, उसके नॉलेज हो, उसकी कैपिटल हो, सेंसिटिविटी हो साथ में आपके प्रति, और बिजनेस का एक्सपीरियंस हो। कहता है सपोज करिए कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ के अंदर रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है। अब आप किसी से बात करना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं, दिल दुखड़ा सुनाना। अब कहते हैं कि अगर आप सपोज करो किसी से बात करो जिसका खुद का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो आपकी क्या हेल्प करेगा? वो तो खुद कंफ्यूजन में है। तो आपको एक राइट पर्सन ढूंढना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें सिखाता है, जो हमने पहले नहीं एक्सरसाइज की, कि क्या वर्क करेगा अगर मुझे सक्सेस पाना है, राइट? 12 पॉइंट एक्सरसाइज वहाँ से। तो दैट विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू नीड अराउंड। जो भी आपको चाहिए, चाहे वो बेटर रिलेशनशिप है, बेटर जॉब है, स्मार्टर प्रोग्राम है, इन्वेस्टिंग योर मनी है, किसी न किसी ने ऑलरेडी किया हुआ होता ही है, या कोई ऑलरेडी अभी इसको कर रहा होता है। सो ट्रिक ये है कि ऐसे लोगों को ढूंढें और ये देखें कि वो ऐसा क्या राइट कर रहे हैं। मैनी ऑफ अस ना, हम एक अलग ही तरह के ज्ञान में चले जाते हैं। हमें कोई सिंपैथेटिक कान मिलता है, हम सोचते हैं कि यहीं से रिजल्ट आ जाएगा। उसको सुनाने से रिजल्ट नहीं आना है। किसी को बताया कि भाई लाइफ में आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति
के पास में वो एक्सपर्टीज और नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपको हेल्प कर सके। तीसरा पॉइंट है कि क्रिएट वैल्यू फॉर द पर्सन यू आर आस्किंग, कि उस व्यक्ति के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट हो, राइट? सिर्फ मांगना नहीं है, ये एक्सपेक्ट करें कि अगर वो आपको कुछ दे रहा है तो उसकी लाइफ के अंदर क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है। ये सोचिए कि आप उसको पहले क्या मदद कर सकते हैं। आपके पास में कोई बिजनेस आइडिया जिसको करने के लिए आपको पैसा लगाना है, तो कैसे कोई ऐसा व्यक्ति खोजिए जो आपको हेल्प भी करे और उसको उससे बेनिफिट भी हो। उसको बताएं कि आपका आइडिया उसके लिए कैसे पैसा क्रिएट कर सकता है। और ज़रूरी नहीं होता है कि ये वैल्यू क्रिएशन जो आप किसी के लिए कर रहे हैं ये टेंजिबल ही हो, कोई कैश में हो। वैल्यू कई बार और भी क्रिएट होती है जो कि सेंसिबिलिटी ऑफ ड्रीम है, फीलिंग है। एन एग्जाम्पल, राइटर कहता है कि कोई मेरे पास आया और उसने बोला मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो मैं कहूँगा भी बहुत लोगों को चाहिए, लेकिन आपने ये बोला कि मुझे ये 10,000 रुपये चाहिए ताकि मैं लोगों की ज़िंदगी में कुछ चेंज कर सकूँ, तो यहाँ पे मैं सुनूंगा, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली मुझे ये बताया कि हाउ यू वांटेड टू हेल्प अदर्स, दूसरों की ज़िंदगी में कैसे वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि हाँ, मैं ये वैल्यू कि मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में भी क्रिएट करना चाहूँगा, एंड देन आई विल हेल्प। इनलिए जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो बिल्कुल फोकस्ड और कॉन्ग्रुएंट बिलीफ के साथ मांगे। श्योर करें आप कि अगर आप कन्विंस्ड नहीं है कि आप किस चीज़ के लिए मांग रहे हो तो दूसरा कैसे होएगा। अपने आप में ये क्षमता लाएं कि आप दूसरे को ये बता सकें, और आपको ये खुद पता होना भी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, किस तरह से आप उसमें सक्सीड होंगे, किस तरह से आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, जो व्यक्ति से आप हेल्प मांग रहे हैं वो भी, उसको कैसे वैल्यू क्रिएट होएगी। बहुत बार पेज नंबर 219 पे राइटर कहता है कि लोग 4 चीज़ें बड़ी परफेक्टली करते हैं। स्पेसिफिकली मांगते हैं, उन्हें ये पता होता है कि ये मेरा आदमी मेरा हेल्प कर सकता है, उस व्यक्ति के लिए वैल्यू भी क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी उन्हें वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। रीज़न ये नहीं है, रीज़न क्या है कि उन्होंने 5वीं चीज़ नहीं की, एंड दैट इज़ आस्किंग इंटेलिजेंटली। 5th पॉइंट आता है उसके बाद में, आस्क अंटिल यू गेट वॉट यू वॉन्ट। आपको मांगना है जब तक आपको जो चाहिए मिले नहीं। मतलब ये नहीं कि एक ही व्यक्ति से हम मांगते हुए चले गए, मतलब ये भी नहीं है कि हम वैसे ही मांगते रहे जैसे कि हम मांगते जा रहे हैं। अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला हमने पहले भी किया है कि हमें एक सेंसरी एक्यूटी क्रिएट करनी है, अपने अंदर डेवलप करनी है कि मुझे क्या चाहिए, किस तरह से मैं फ्लेक्सिबल हूँ, क्या क्या चीज़ें अपनी भाषा में चेंज करूँ, कैसे एडजस्ट करूँ, तक कि आपको वो नहीं मिल जाता जो आप चाहते हैं। किसी भी सक्सेसफुल लोगों की अगर लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो दे कीप ट्राइंग, दे कीप चेंजिंग, दे कीप आस्किंग, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि सूनर और लेटर वो जो चाह रहे हैं वो उन्हें मिलेगा, उनकी नीड्स सेटिस्फाई होंगी। हार्डेस्ट पार्ट इस फार्मूला का पता है क्या है, जो 5 पॉइंट फार्मूला है, कि हमें स्पेसिफिकली मांगना नहीं आता, हम उस कल्चर में रहते ही नहीं है कि जो बिल्कुल प्रीमियम एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन कर सके। यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि एस्किमो जो है उसके पास में 1 दर्जन शब्द है स्नो यानी बर्फ को एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों? ताकि एस्किमो इफेक्टिव कब होगा, जब उसको ये पता होगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्नो यानी बर्फ के बारे में वो बता सके। ऐसी बर्फ जो ऊपर से गिर रही है, ऐसी बर्फ जिससे आप इग्लू बना सकते हैं, ऐसी बर्फ जिसके अंदर से डॉग भाग सकते हैं, ऐसी बर्फ जिसको आप खा सकते हो, ऐसी बर्फ जो अभी गल जाएगी। लेकिन राइटर कहता है मेरे जैसा व्यक्ति जिसने कभी ऐसी स्नो देखी नहीं है, उसके लिए बर्फ एक बर्फ है, उसकी एक्सप्लेनेशन शायद मुझे समझ ही नहीं आएगी। इसलिए बहुत सारे शब्द हमारे कल्चर में, हमारी भाषा के अंदर दूसरे के लिए कोई मीनिंग नहीं रखते या बहुत कम मीनिंग रखते हैं। ये जनरलाइज्ड है। इन वर्ड्स को मैं फ्लफ कहता हूँ। ये एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज नहीं है, ये एक गेस वर्क लैंग्वेज है। फ्लफ का एग्जाम्पल देते हुए राइटर लिखता है मैरी लुक्स डिप्रेस्ड, वो टायर्ड लग रही है, और या वो है ही डिप्रेस्ड या है ही। स्पेसिफिक क्या है इसका कि मैरी एक 32 ईयर्स की वुमेन है, उसकी ब्लू आइज है, ब्राउन हेयर है, और वो मेरे राइट में बैठी है ना, डाइट को पी रही है, उसकी आंखें जो हैं वो डीफोकस्ड हैं, उसकी ब्रीदिंग शैलो है। यहाँ पर एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है एक्सटर्नल वेरिएबल एक्सपीरियंस का। एक में हम कह रहे हैं कि जो डिप्रेस्ड, एक में बता रहे हैं कि आपको वो डिप्रेस्ड क्यों लग रही है, क्योंकि उसकी ब्रीदिंग ऐसी है, उसकी आईज इस तरह जा रही हैं।
अगर हम एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर में कितना प्रिसाइजली नहीं पूछता, कहीं नहीं मेरा तो पेट खराब है, पर वो डायरेक्टली पूछता है इज देयर इज गैस, आर यू हैविंग लूज मोशंस और व्हाट इट इज। बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन है यहाँ पे। और उसके बाद हम इस ऑडियो को खत्म करेंगे कि एंजम्पशंस को बनाना, मैंने ये सोचा, एक लेजी कम्युनिकेटर का चिन्ह है। ये एक क्वालिटी यहाँ पे मैंने सोचा, ये बहुत ही डेंजरस है जब हम और लोगों के साथ में डील करते हैं। यहाँ पे अमेरिकन हिस्ट्री के वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बारे में राइटर बता रहा है कि 3 माइल आइलैंड के अंदर जो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम ने दी कि वो न्यूक्लियर प्लांट शट हुआ क्योंकि कंपनी के ऑफिशियल्स ने ये एज्यूम किया कि कोई व्यक्ति इस मैटर को डील कर रहा होगा। डायरेक्ट स्टेप नहीं थे कि कौन स्पेसिफिकली इसके लिए जिम्मेदार है, स्पेसिफिकली इसके लिए होना है। दे एज्यूम्ड कि कोई जना समवेयर इन सब चीजों को देख रहा होगा। एक सिंपल अगर मैं घर का एग्जाम्पल दूं तो कुक आता है, बोलता है कि क्या खाओगे, और हम उसको कहते हैं भाई कुछ भी बना ले, और फिर हम परेशान होते हैं कि वो कुछ भी, अब उसने घिया तोरी बना ली, वो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप कहते हो तुझे पता नहीं कि मैं ये नहीं खाती, तो व्हाई कांट बी प्रिसाइज कि भाई तुम यही बनाओ। बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से हम रियल कम्युनिकेशन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, यूज करते हैं एक ओवर जनरलाइज्ड लैंग्वेज को। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो ये सारा खचर पचर को आप बाहर करें, बिल्कुल स्पेसिफिसिटी के साथ बात करें। ये लैंग्वेज की प्रिसीजन कैसे आएगी? जब आपके पास में सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन को आप गैदर करेंगे। क्लोजर यू विल गेट कि दूसरा व्यक्ति की रिप्रेजेंटेशन जो इंटरनल है वो क्या है, उतनी ही बेटर ढंग से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। हम ज्यादातर कम्युनिकेशन कहाँ से करते हैं? अपने एंड से ही करते हैं, नहीं के आगे हम कल करते हैं। ये 5 पॉइंट जो उन्होंने बताए, लेट्स डू मनन चिंतन कि हम अपने घर में इसके बारे में क्या कर रहे होते हैं। मेरे को तो बहुत सारी जगह दिख रही हैं जिसमें कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही प्रिसाइज कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ। I'm going to work on it. You also work. Let's meet tomorrow. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.